दोस्तों, जब आपके पास विशाल डेटा सेट हो और आप स्क्रॉल कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि टॉप में जो डेटा है या आपने कोई डिज़ाइन बनाई है वह स्क्रॉल करते टाइम आपकी स्क्रीन से गायब हो, तब आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ इस तरह के स्क्रॉल बार की। वही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टेबल की जो हेडिंग्स हैं उसे कॉपी करके यहाँ साइड पर पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद डेवलपर टैब में जाकर इंसर्ट पर क्लिक करके स्क्रॉल बार फ्रॉम कंट्रोल पर क्लिक करना होगा। स्क्रॉल बार फ्रॉम कंट्रोल पर क्लिक करने के बाद वर्कशीट में जहां पर भी आपको स्क्रॉल बार बनाना हो वहां पर क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरह से। स्क्रॉल बार पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल पर क्लिक कर देंगे तो इससे फॉर्मेट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। करंट वैल्यू में 1 टाइप कर लेंगे, मिनिमम वैल्यू में भी 1 टाइप कर लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू में 183 लिख लेंगे। क्योंकि हमारे पास 202 आइटम हैं और एक बार में हम 20 आइटम शो करेंगे, इसलिए हम 183 लिखेंगे। फिर इंक्रीमेंटल चेंजेस में 1 लिख देंगे और पेज चेंजेस में हम यहाँ पर 20 लिख देंगे। फिर सेल लिंक में यहाँ पर क्लिक करने के बाद किसी भी एक सेल से इसको लिंक कर देंगे इस तरह से और यहाँ पर फिर ओके प्रेस कर देंगे। दोस्तों, इंक्रीमेंटल चेंजेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यदि आपने 5 लिखा तो स्क्रॉल करते वक्त 5-5 करके वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन का यूज करेंगे, वो फंक्शन है ऑफसेट। दोस्तों, मैं आपको ऑफसेट का एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता चलूं। यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, मैं यहाँ पर इक्वल प्रेस करके ऑफसेट लिख देता हूँ और इस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ। फिर कॉमा प्रेस करने के बाद रो के लिए 4 लिख देता हूँ और कॉलम के लिए 5 लिख देता हूँ। फिर ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई वो है 455। कैसे? हमने इस सेल का रेफरेंस दिया था तो ये फंक्शन इस सेल का मान 0 मानता है। रो के लिए हमने 4 दिया था, अगर इस सेल का मान 0 है तो चौथी रो कौन सी होगी? यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, ये 0, 1, 2, 3 और ये 4। इसी तरह 5वां कॉलम, ये 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इसका मतलब 5वें कॉलम की चौथी रो में जो वैल्यू है वो है 455। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर बराबर का निशान लगाकर ऑफसेट लिख देंगे और रेफरेंस में इस सेल का रेफरेंस दे देंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद रोज के लिए इस सेल को सेलेक्ट कर देंगे जिससे कि हमने स्क्रॉल बार को लिंक किया था, या फिर हम 1 भी लिख सकते हैं। फिर कॉमा देकर कॉलम के लिए 0 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब इस फॉर्मूले को कॉपी करके इन सारे कॉलम और जितनी रोज में हमें एक बार में डेटा शो करना है उतने में पेस्ट कर देंगे। आपको याद होगा मैंने कुछ देर पहले कहा था कि हम एक बार में 20 रोज का डेटा शो करेंगे, इसलिए मैं 20 रोज सिलेक्ट कर लेता हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं, ऑफसेट फंक्शन लिखते वक्त हमने रोज के लिए जिस सेल का रेफरेंस दिया था उस रेंज को हमें फिक्स करना होगा। तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर देता हूं तो ये रेंज फिक्स हो जाएगी। अगर हमने रेफरेंस देने के बजाय रो के लिए 1 लिखा होता तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। अब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। अब आप इस स्क्रॉल बार के डाउन एरो को प्रेस करके डेटा को स्क्रॉल कर सकते हैं।
अब टॉप में जो डेटा है या आपने जो डिजाइन बनाई है वो स्क्रॉल करते टाइम आपकी स्क्रीन से गायब नहीं होगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।